फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल गुड लक अड्डा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए जीके जीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म से संबंधित सारे ही प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सारे ही प्रश्न मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। इस वीडियो में आपके एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा पूरा देखने के बाद कि जिस पर आप बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा जाए और आपका उसका उत्तर ना दे पाए। चाहे बीपीएससी हो, यूपी का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या यूपीएससी या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में, ये प्राचीन इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉकेदार वीडियो है जो कि आपको सफलता निश्चित तौर से दिलाएगा। इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस में मिलती हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट में लिखें वीडियो कैसा लगा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलावस्तु लुम्बिनी में, जो कि इस समय नेपाल में स्थित है, हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलावस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। लुम्बिनी अब कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ये सारे ही प्रश्न मेरे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। माता का नाम क्या था गौतम बुद्ध की? इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, बुद्ध के जन्म से 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन कौन थे? तो शुद्धोधन जो है वो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। ठीक है, उनका लालन पालन उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिहार का अगर कोई एग्जाम है तो उसमें तो ऐसा हो नहीं सकता कि बौद्ध धर्म से 4-6 प्रश्न ना पूछे जाएं, या फिर यूपी का भी एग्जाम आए या किसी कोई भी एग्जाम जहां हिस्ट्री पूछा जाता है, वहाँ गौतम बुद्ध एक ऐसा टॉपिक है और जैन धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म पर भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, इसलिए चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ था? तो बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोदा के साथ हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध का एक पुत्र था, पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं? तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। पहली बात क्वेश्चन ये आएगा कि किस कुल के थे? तो ये क्षत्रिय वंश से थे। उनके क्षत्रिय वंश का कौन सा कुल था? तो ये शाक्य कुल था। नेक्स्ट प्रश्न, सिद्धार्थ जब कपिलावस्तु की सैर पर निकला था तब उसे 4 दृश्य काफी प्रभावित किया था। कौन कौन से थे वो 4 दृश्य? एक, सिद्धार्थ ने यानी कि गौतम बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक सन्यासी देखा था और एक शव देखा था। ठीक है, कौन कौन से 4 दृश्य देखे थे? बीमार व्यक्ति को देखा था, बूढ़े व्यक्ति को देखा था, सन्यासी को देखा था और एक शव को देखा था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अब इस 2 लाइनों में कम से कम 8 सवाल हैं जो बनते हैं। कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हुई थी। उस वक्त गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी? उस टाइम उनकी आयु 35 वर्ष की थी। कब प्राप्ति हुई थी? तो वैशाखी की पूर्णिमा की रात को हुई थी।
किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पर हुई थी। किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है, और वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था। ठीक है, बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो है वो गौतमी थी। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में यानी कि 483 BC कुशीनगर में चुंदन द्वारा अर्पित भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 80 वर्ष कब मृत्यु हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कब, क्या, किस सन में हुई थी? 483 BC में हुई थी। किस नगर में हुई थी? तो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी? तो चुंदन के द्वारा जो भोजन उनको दिया गया था उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो ये महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं वो होते हैं बौद्ध धर्म की संगीति से संबंधित। प्रथम संगीति कहाँ हुई? दूसरी कहाँ हुई? तीसरी कहाँ हुई? चौथी कहाँ हुई? किस स्थान पे हुई? अध्यक्ष कौन था? किसका शासनकाल था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो 483 BC में हुई। ठीक है, किस स्थान पर हुई? तो राजगृह में हुई। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप उपाली इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुई? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। देखिए, इतनी छोटी सी बात में कितने सारे प्रश्न आपको लर्न हो गए। अब द्वितीय बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति समय 383 BC में हुई। किस स्थान पर हुई? वैशाली में ही। अध्यक्ष कौन था? तो सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति के बीच में पूरे 100 वर्ष का अंतर है। अब तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति 255 BC में हुई। ठीक है, स्थान क्या था? पाटलिपुत्र था। इसके तृतीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र थे। शासनकाल किसका था? तो ये अशोक का शासनकाल था। संगीति जो है वो पहली शताब्दी में हुई। किस स्थान पर हुई? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। इसके किसके शासनकाल में हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। किन किन 2 भागों में बढ़ गया? एक हीनयान और एक महायान। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से 2 भाग हैं? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें कि मैं आपके लिए और क्या वीडियोस लेकर आया हूँ, और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं लिखकर। और मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों को
मिलते रहें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।